स्वामी जी, अंदर का जो सुपर हीरो है, एक एक 1.5-2 किलो वजन का पौधा, वो बचपन में ट्रेनिंग के दौरान जो है वो जाहिर है उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है, तो बुढ़ापे में भी वो थोड़ा सा वीक पड़ चुका होता है सुपर हीरो। तो स्वामी जी, आजकल यही वजह है कि बच्चों में और बुज़ुर्ग में सबसे ज़्यादा फ्लू दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्या ऐसी यौगिक टेक्निक आप बताएंगे जो उन पर जो है मौसमी जो बदलाव होता है या बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है वो भी अपने आप को बचा लें कम से कम? योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक जैसे हमारी बेटियां हैं पर लगा रही हैं। इसके अलावा ये कर रहे हैं सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, ये तो सब इजीली कर सकते हैं 5 मिनट में। और एक एक अभ्यास 1-1 मिनट करें पूरे वेग के साथ, प्रचंड वेग के साथ, ऐसे बस लगे हुए पूरे जोर जोर से, यो ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूरे वेग के साथ ऐसे, ये 1-1 मिनट ये अभ्यास कर लिए ना सब। और फिर लेट करके ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो सभी कर सकते हैं। और सब बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी इमोशंस, एक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन करते हैं। फिर वात पित्त कफ का त्रिदोष का इम्बैलेंस। और यदि ये जो हम रोज बता रहे हैं ना, जो है ये रोज अपना लिए या उपाय, तो सबकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो ये सारी उथल पुथल उधेड़ बुन जो चल रही है ये सब ठीक रहेगी। बस जो आज उपाय बता रहे हैं इनको अपनाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि चाहे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो भी कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करें। अब बच्चों से घर में माँ बाप वर्कआउट कराएं, अगर बड़े हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चले हैं, तो अनुलोम विलोम और प्राणायाम से आप काम चला सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी, इस बदलते हुए मौसम में साइनोसाइटिस, काली खांसी और इन्फ्लुएंज़ा, ये इस तरह के तमाम जो इन्फेक्शंस हैं वो इम्यून सिस्टम को एक बड़ी चुनौती देते हैं। अब इनसे बचने के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय आजमाए जा सकते हैं और कारगर होंगे? देखो, एक तो मिनिमम अभ्यासों में 5 अभ्यास तो मैंने पूरे पावर योग के बताए। फिर ओबेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन बिल्कुल इजी है। यदि ये इतने भी हो जाएं ऐसे ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कम से कम प्राणायाम तो सबको करना है, ऐसे ये मंडूकासन, ये तो हमने रोज की दिनचर्या में लोगों को सम्मिलित करा दिया है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और मरकटासन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। कम से कम 2-3-5 आसन, 2-3-5 प्राणायाम। अब रही बात साइनस की, तो यहाँ एक बहन बैठी हुई है, बोले जी अंदर जो है कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, और ये बाबा जो हमारे लगे पड़े हैं प्रताप सिंह जी, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ गई थी, जल नेति सूत्र नेति रोज की, अणु तेल का, ज्योतिषमती का या सरसों के तेल का नस्य किया, और बहुत ज़्यादा कफ बढ़ जाता है तो स्वासारी ब्रोनकोम दे देते हैं, और खाने में सब जितना भी ये अनहेल्दी फूड है, ज़्यादा चिकनाई है, ज़्यादा भारी चीज़ें हैं, बंद कर देते हैं। खाली चना और काली द्राक्ष, काली किशमिश, यही खिलाते हैं। और दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ मैंने 3 चीज़ें बताई थी, कुछ लोगों ने तो नोट कर ली थी, आज नोट कर लें सभी। अश्वगंधा, सौंठ और मुलेठी, फिर से दोहरा रहा हूँ, अश्वगंधा, सौंठ, शुंठी और मुलेठी 2-2 ग्राम, और 2 ग्राम हल्दी और 2 बूंद शिलाजीत के साथ ऐसा। फिर ये दूध जो है ना कफ नहीं करेगा, कफ को पराजित कर देगा। हाँ,
रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़बरदस्त हेल्दी हो जाएगा। तो ये सांसारी ब्रोंकोम और बच्चों के लिए बालप्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, ये तो सब प्रयोग करवाते ही है। थोड़े दिन के लिए मैंने कहा हम सब प्रकार का खाना बंद करके खाली चना और द्राक्ष देते हैं। दूध में जो मैंने 5 चीज़ें बताई, अश्वगंधा, शुंठी, मुलेठी, हल्दी, शिलाजीत, और बहुत ही ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो च्यवनप्राश सबके लिए और बालप्राश बच्चों के लिए। अब ये हमारे बच्चे तो च्यवनप्राश भी खाते हैं, बालप्राश खाते हैं, इनके तो डबल इम्यूनिटी है। हाँ, डबल इम्यूनिटी, कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। और उत्साह इनमें ऐसा है पूरी विश्व को जीतने का, इतना उत्साह रहता है। तो ये सब करेंगे तो कहाँ फिर ये साइनस।